पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई के उल्लासनगर में 15 दिवसीय नौनिहालों के आयोजित समर कैंप का समापन। नौनिहालों ने प्रस्तुत की आने वाले कल के भारत की तस्वीर। दिल्ली के पटेल नगर में किशोरावस्था में चुनौतियों एवं वन प्रबंधन पर कार्यशाला। बच्चों के सर्वांगीण विकास में राजयोग की भूमिका पर मंथन। वाराणसी के गंगा घाट पर चला सफाई अभियान। ब्रह्मकुमारी संस्थान गाय घाट तथा श्री राम नगर कॉलोनी के बड़ी संख्या में सदस्यों ने सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। गुजरात के दीव में 3 दिवसीय संगीत संध्या का आयोजन। ईश्वर से जोड़ने का संदेश देता है संगीत। गुजरात के राजकोट, मुंबई के मलाड में भूकंप पीड़ितों की आत्म शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना। नेपाल के कई क्षेत्रों में बांटी गई राहत सामग्री। भीनमाल में शिक्षाविदों के लिए सेमिनार। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यों का समावेश जरूरी। और देश के कई हिस्सों में बच्चों के लिए ग्रीष्म शिविर का आयोजन। नौनिहालों में मूल्यों को प्रोत्साहित करने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मकुमारी संस्थान उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप का सफलतापूर्वक समापन हो गया। समापन अवसर पर विधायक ज्योति कलानी, उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, शहर के ख्यातनाम समाज सेवी रमेश आहूजा, एडवोकेट सोनी समेत कई लोगों ने नौनिहालों को दिव्य और संस्कार युक्त समर कैंप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में विधायक ज्योति कलानी समेत कई अतिथियों ने कहा कि जिस तरह से बच्चों ने समर कैंप के दौरान स्वच्छता, श्रेष्ठ संस्कार और नैतिक मूल्यों के प्रति संकल्पबद्धता दिखाई है, निश्चित तौर पर ये बच्चे आने वाले कल की तकदीर लिखेंगे। हमेशा हमें ईमानदार बनना चाहिए, सच्चा बनना चाहिए, एक दूसरे को काम में आना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। जब भी आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको याद आना चाहिए कि हमें दीदी ने क्या सिखाया था। कार्यक्रम में कई प्रतिस्पर्धाओं के साथ खूबसूरत नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें बच्चों ने सर्व आत्माओं के पिता तथा परमात्मा के महान कार्य को सृष्टि पर चित्रण करने का शानदार प्रयास किया। इसके साथ ही वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली तथा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना विषय पर अपनी कलाकृतियों एवं प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपके तो वास्तव में 2 पिता हैं, एक शारीरिक और एक रूहानी, जिसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड व वाहेगुरु कहते हैं। उस पिता ने ही आप सभी आत्माओं को इस पृथ्वी पर भेजा है। कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बच्चों ने तोतली जुबान से अपने अनुभवों को साझा करते हुए यादगार पलों को लोगों के सामने रखा तथा श्रेष्ठ कार्य करने के संकल्पों के साथ रवाना हो गए। दिल्ली पटेल नगर स्थित बाल भारती स्कूल के बच्चों के लिए किशोरावस्था में चुनौतियां एवं मन प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा प्रभाग दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर बीके सुदेश, मनोचिकित्सक डॉक्टर सुजाता शर्मा, रक्षा मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक दिलीप श्रीवास्तव तथा बाल भारती स्कूल की काउंसलर अंजलि की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि प्रतिस्पर्धा, व्यक्तित्व विकास, समझदारी और श्रेष्ठ संस्कार प्रत्येक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं संस्कारों से ही नए भारत का निर्माण कर सकेंगे। करियर को लेकर के आज हर यंगस्टर प्रॉब्लम में है, तो हम तो इतना ही कहते हैं कि एक छोटा सा लेसन जो आपको मिला है
अगर इसी को भी आप सीरियसली, एक थॉट भी आप सीरियसली लेंगे तो आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। इसके साथ ही मनोचिकित्सक डॉक्टर सुजाता शर्मा तथा रक्षा मंत्रालय के पूर्व वैज्ञानिक दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि आज मन का भटकाव मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। ऐसे में जरूरी है कि विद्यार्थी जीवन में अपने मन को संयमित बनाएं तथा राजयोग द्वारा आध्यात्मिक शक्ति हासिल करें। कार्यशाला के दौरान कई गतिविधियां कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी संस्था वाराणसी के श्री रामनगर कॉलोनी, बजरडीहा तथा गाय घाट सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में गंगा नदी के गाय घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल, ब्रह्म कुमारी श्री रामनगर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, नाटी इमली सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंदा, गाय घाट की बीके गीता, यूपीपीसीएल प्रोजेक्ट मैनेजर ओएन उपाध्याय, वाराणसी सब जोन के मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके बिपिन समेत संस्था के करीब 200 सदस्यों ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक रविंद्र जायसवाल ने कहा कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं बल्कि रोज करने की चीज है। यह हमारी आदत में जब तक ना ढल जाए तब तक हमारा यह अभियान चलता रहेगा, क्योंकि स्वच्छता विकास की पहचान है। वहीं श्री रामनगर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी जोर दिया। गुजरात के दीव सेवा केंद्र द्वारा घोगला में 3 दिवसीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर डीएमसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र भाई कपाड़िया, श्री खारवा समाज के भयचंद्र भाई, आचार्य श्री गुरुस्वामी दिनेश मोडशिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता भरूच से गायक बीके प्रवीण, बीके हंसाबेन की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि गीत और संगीत मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने यह कार्यक्रम आयोजित कर पूरे शहर को अध्यात्ममय कर दिया है। इससे लोगों का परमात्मा के प्रति रुझान बढ़ेगा। कार्यक्रम में गायक बीके प्रवीण तथा बीके हंसा ने परमात्मा का शिव ध्वज फहराते हुए मेरा बाबा के जब गीत गाए तो पूरा हॉल अध्यात्ममय हो गया। काफी देर तक लोग इन भजनों पर झूमते रहे। अंतिम दिन लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें कार्यक्रम में सहभागी 3 माताओं को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सदस्यों ने इन भजनों के जरिए लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित संस्थान के सदस्यों ने नेपाल भूकंप त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी तथा उनके आत्म शांति की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजकोट के बोलबाला लाफिंग क्लब द्वारा हास्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाफिंग क्लब के निदेशक अरविंद भाई बोरा, बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख जयेश भाई उपाध्याय, अवधपुरी जगदम्बा भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, राजयोग शिक्षिका बीके शीतल तथा राजकोट की मेयर रक्षाबेन बोरिया समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित बीके रेखा ने कहा कि भाई खुशी के लिए जिस तरह लाफिंग क्लब की व्यवस्था है, उसी प्रकार आंतरिक स्तर पर स्थायी खुशी के लिए आध्यात्मिकता जीवन के लिए जरूरी है। साथ ही आंतरिक विकास के लिए राजयोग को भी अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। गुड़गांव सेक्टर 4 सेवा केंद्र द्वारा गणेश मंदिर में समस्या समाधान से सुखी जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, बीके आशा, बीके रितिका, बीके सुरेंद्र तथा बीके धर्मपाल समेत
कई लोगों ने राजयोग द्वारा समस्याओं के समाधान पर प्रकाश डाला तथा जीवन में खुशी के लिए आध्यात्मिकता अपनाने की प्रेरणा दी। बुद्धि जा रही है, अच्छा मैंने बच्चे को भेजना है स्कूल, बुद्धि जा रही है, सब्जी रखी हुई है कहीं जल ना जाए, अब योग थोड़ा लगे, सब्जी बनाओ, बच्चे को भी स्कूल भेजो, लेकिन साथ साथ परमात्मा पिता को याद करो। हमारे पिछले जन्मों का फल हमको इस जन्म में मिलता है, जहाँ हम अपने आप को अपने छुड़ाने के लिए वो कह देते हैं कि नहीं वो पिछले जन्मों का कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन वो तो सत्य है, तो जो हमने किया है फल उसी का मिलेगा। कार्यक्रम में नन्हे बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का स्वागत किया। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र पर आदर्श शिक्षक से मूल्यवान समाज विषय पर शिक्षाविदों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मूल्यनिष्ठ शिक्षा पाठ्यक्रम के निदेशक बीके पांडेमणि, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुमान सिंह राव, शिवकारी मंदिर के अध्यक्ष सरदार सिंह ओपावट, जैन समाज के अध्यक्ष कुंदनमल जैन, शिक्षा प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके हरिंद्र तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि यदि शिक्षक आदर्श होंगे तो ही वे श्रेष्ठ और मूल्यवान समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यों का समावेश जरूरी है। कहा जाता है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है। शिक्षक सिर्फ विद्यालय में कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाता है, लेकिन वे आने वाला जो भावी समाज है उसका निर्माण करता है। शिक्षा का एक ऐसा रूप, ऐसा प्रभाव पड़े कि आपके नीचे से बच्चा पढ़कर चिकित्सक बने, परंतु साथ साथ एक अच्छा मानव भी बने, इंजीनियर बने, परंतु सोशल इंजीनियरिंग को भूले नहीं, इतिहास को पढ़े पर आत्मा के इतिहास को भूले नहीं। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोगों को राजयोग द्वारा ईश्वरानुभूति कराई गई। ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी संतान, आपके जैसी शक्तियों को, शांति को अपने जीवन में अवश्य धारण करूंगा। अजमेर, किशनगढ़, शिवाजी नगर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राजस्थान के प्रशासन, कानून व्यवस्था, पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह से किशनगढ़ की बीके शांति ने मुलाकात की तथा पुलिस के जवानों के लिए राजयोग प्रशिक्षण कराने पर चर्चा की। साथ ही राजयोग की जानकारी देते हुए संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया तथा मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। नेपाल में आए भूकंप त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए राजकोट के पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र द्वारा सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रवि रत्ना सेवा केंद्र की बीके नलिनी, कोठारिया सेवा केंद्र की बीके दक्षा, केवड़वाड़ी की बीके पारुल, गांधीधाम की बीके नयना तथा बीके गीता के साथ बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने सायं 5:30 से 7 बजे तक सामूहिक ध्यान साधना कर हताहत आत्माओं की शांति की कामना की। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के पश्चात शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम भी कराया गया। हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तो लहरा कर। ऐसे ही मुंबई मलाड के लिबर्टी गार्डन में भी काठमांडू में आए भीषण भूकंप में हताहत लोगों के लिए सामूहिक ध्यान साधना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने संस्था के सदस्यों के साथ करीब 45 मिनट तक मृत लोगों की आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित हुए।
उज्जैन के केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उज्जैन सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आई नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर जमीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक चिंतन, शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन के साथ आत्मिक विकास के लिए राजयोग ध्यान सीखने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही कोयला फाटक सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के अध्यक्ष सोनू गहलोत, अटल नर्सिंग होम के चेयरमैन श्याम अटल, बीके जमीला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। विशेषज्ञों ने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। ऐसे ही वेद सेवा केंद्र पर भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों से ईश्वरीय ज्ञान जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। कोटा के पलायथा हाउस सेवा केंद्र द्वारा क्रोध पर विजय विषय पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम व्यास तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने क्रोध आने के कारण तथा उसके निवारण के उपाय बताए। कार्यक्रम में 5 दिनों तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा अपने कार्य व्यवहार और व्यक्तिगत स्तर पर आने वाली समस्याओं से उत्पन्न क्रोध पर नियंत्रण के उपाय सीखे। साथ ही राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाने का संकल्प लिया। हमारे अंदर के विचार को हटा नहीं सकते, हटाने का प्रयत्न किसको करना होगा? हमें खुद को करना होगा। तो क्रोध किस कारण से? जब राइट होगा सामने वाला बात नहीं मानता तब क्रोध आता है। कोलकाता के समुख पोता में सफल जीवन के लिए परमात्मा ज्ञान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुन्नी, राजयोग शिक्षिका बीके जया तथा बीके दिनेश ने दैनिक दिनचर्या में आने वाली समस्याओं तथा उसके समाधान के तरीके बताए। उपस्थित लोगों ने समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की तथा राजयोग के जरिए समाधान के उपाय सीखे। पंजाब के पटियाला सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय शिव मिलन समारोह तथा योग शिविर का आयोजन किया गया। तिरुपति टाउन के दुर्गा मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में पटियाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता तथा राजयोग शिक्षिका बीके पिंकी ने आत्मा परमात्मा मिलन, राजयोग ध्यान तथा योगानुभूति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 3 दिन तक चले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर राजयोग ध्यान तथा आत्मा परमात्मा एवं सृष्टि चक्र की जानकारी ली। साथ ही राजयोग सीखने का संकल्प भी लिया। मुंबई के धनुकरवाड़ी सेवा केंद्र का 9वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कांदीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज एवं बीके वंदना, चारकोप सेवा केंद्र की बीके विभा एवं बीके निर्मल, धनुकरवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, बीके रंजन ने केक काटकर समारोह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के सदस्यों ने भी इस अवसर पर धूमधाम से खुशियां मनाते हुए कहा कि इस सेवा केंद्र से अब तक बड़ी संख्या में आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान मिला है, जिससे वे अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। आने वाले समय में भी लाखों लोगों को परमात्मा का ज्ञान मिलेगा और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बाल कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन कराया। कोलकाता के फतेहपुर सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रा समेत कई विशिष्ट लोगों ने किया। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर आत्मा परमात्मा तथा राजयोग की जानकारी ली। अब कुछ खबरें नौनिहालों के लिए आयोजित समर कैंप की। चेन्नई हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में चिल्ड्रंस रिट्रीट का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस रिट्रीट में चेन्नई की बीके ईश्वरी, बीके जया, बीके चित्रा, बीके धनलक्ष्मी, बीके सुधा तथा बीके स्वाति ने बच्चों को राजयोग ध्यान, आत्मा परमात्मा, 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना, व्यक्तित्व विकास समेत कई कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित किया।
इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने राजयोग, ध्यान तथा आत्मा का परमात्मा से मिलन संबंधित विषयों पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया तथा बच्चों को ईश्वर अनुभूति कराई गई। आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर विधायक टिप्पारेड्डी सुभद्रा, गांव ज्योति के अध्यक्ष नरसिम्हुलु, पूर्व विधायक मोहन राव ने उपस्थित बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि बच्चों को जीवन में नैतिक मूल्यों को शामिल करना चाहिए। अच्छे बच्चे वही हैं जिनके जीवन में अच्छे संस्कार हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मावती ने बच्चों को व्यायाम, स्वच्छता, साक्षरता तथा मूल्यों से संबंधित कई विषयों पर गतिविधियां आयोजित कर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। ऐसे ही राजकोट के बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया। पीएनटीवी सेठ हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस कैंप का उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर बोर साहेब, पीएसआई बन्नो जोशी, वडालिया फूड के निदेशक राजेश भाई, कांग्रेस की नेता गायत्री बाई तथा राजकोट की राजयोग शिक्षिका बीके किंजल ने दीप जलाकर किया। समर कैंप में आए सैकड़ों बच्चों को श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अतिथियों ने कहा कि यह जीवन प्रभु का दिया हुआ उपहार है। अपना समय अच्छे कार्यों में सफल करें और व्यर्थ बातों तथा व्यर्थ विचार से मुक्त रहें। कार्यक्रम में शिक्षकों सहित बच्चों का हाथ उठवाकर अच्छे संस्कार धारण करने का संकल्प कराया गया। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके रिया तथा बीके चंद्रा ने बच्चों के शारीरिक व्यायाम के साथ आध्यात्मिक कक्षाओं का भी आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों को जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। अब पीस न्यूज की विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।